आज की यह खबर सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। यह उन लाखों परिवारों की कहानी है जिन्होंने एक दिन अचानक अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ दी थी। यह उन लोगों की कहानी है जो अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होकर शरणार्थी बनने को मजबूर हुए। यह उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने विभाजन की आग में अपनों को खोया। और यह सवाल की कहानी भी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, भारत क्यों बटा, किन परिस्थितियों ने देश को विभाजन की तरफ धकेला और क्या इतिहास की इस त्रासदी से आज का भारत कोई सबक ले सकता है। इन्हीं सवालों के बीच विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में विभाजन के दर्द को याद किया और कहा, विभाजन केवल जमीन का बंटवारा नहीं था, यह लाखों परिवारों की पीड़ा और विस्थापन का इतिहास था। मुख्यमंत्री ने 1947 के विभाजन को मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि उस दौर में करोड़ों हिंदुओं को अपनी ही मातृभूमि और जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा और बड़ी संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों को हिंसा और कत्ले आम का सामना करना पड़ा। और सबसे खतरनाक, दर्दनाक बात, उस समय पीड़ितों की पीड़ा सुनने और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने वाला कोई नहीं था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस क्यों जरूरी? मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सिर्फ अतीत को याद करने का दिन नहीं है। इतिहास केवल किताबों के पन्नों या परीक्षा के पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होना चाहिए। इतिहास हमें गौरवशाली अतीत पर गर्व करना सिखाता है, लेकिन साथ ही अपनी गलतियों से सीख लेकर उन्हें दोबारा न दोहराने की चेतावनी भी देता है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर विभाजन की परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार था, दोषियों को कितनी सजा मिली और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक देश उस त्रासदी की कीमत चुकाता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को उस दौर की वास्तविकता से अवगत कराया जाए। वो तस्वीरें जिन्होंने दिखाया विभाजन का दर्द। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाजन से जुड़ी पेंटिंग और प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में मौजूद तस्वीरें और वीडियो उस दौर की भयावह परिस्थितियों की झलक दिखाते हैं। कहीं लोग अपना घर छोड़ रहे थे, कहीं परिवार अपने सामान के साथ अनजान मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और कहीं वही यात्राएं जिंदगी की आखिरी यात्रा बन गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी को यह दिखाना जरूरी है कि विभाजन के दौरान परिवारों ने किस तरह की त्रासदी झेली, क्योंकि यह इतिहास मनोरंजन के लिए नहीं है, यह इतिहास सबक के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन की सबसे बड़ी कीमत निर्दोष नागरिकों ने चुकाई। पंजाब में बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई। विभाजन के दौरान ट्रेनों में हुई हिंसा की घटनाएं आज भी उस भयावह दौर की तस्वीर सामने रखती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों को भी देश के अतीत में पैदा हुए विभाजनकारी तत्वों और परिस्थितियों के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास कभी शक्ति की कमी नहीं रही, न बुद्धि की, न वैभव की। उन्होंने भारत की आर्थिक समृद्धि का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी करीब 24 से 25% तक बताई जाती है। जब भारत इतना समृद्ध था तो फिर सवाल उठता है, भारत गुलाम क्यों हुआ? योगी बोले, भारत को कमजोर करने में आंतरिक विभाजन की बड़ी भूमिका। मुख्यमंत्री योगी ने इसका जवाब आपसी अंत विरोधी में तलाशा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र, भाषा और दूसरे आधारों पर समाज में पैदा हुए विभाजन ने षड्यंत्रकारी ताकतों को अवसर दिया। जब किसी समाज को यह लगता है कि हमला किसी दूसरे वर्ग, क्षेत्र या समुदाय पर हो रहा है तो वह अपने स्तर पर प्रतिरोध नहीं करता और यही कमजोरी देश के लिए नुकसानदायक साबित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को कमजोर करने में आंतरिक विभाजन ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर समेत अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। संदेश साफ था, देश की आजादी किसी एक व्यक्ति या एक विचार की देन नहीं थी। असंख्य लोगों के त्याग और बलिदान से देश स्वतंत्र हुआ। सबसे बड़ी पहचान भारतीय होने की हो। मुख्यमंत्री ने
कहा कि हमारी पहचान अलग अलग हो सकती है। कोई पंजाबी है, कोई बंगाली, कोई मराठी, कोई तमिल, कोई कन्नड़, कोई मलयाली, कोई किसी जाति, क्षेत्र या समुदाय से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इन सभी पहचानों से ऊपर एक पहचान होनी चाहिए, भारतीय होने की पहचान। उन्होंने कहा कि समाज में जाति, क्षेत्र, भाषा और दूसरी पहचानें अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता से बड़ी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब समाज बढ़ता है तो उन ताकतों को फायदा होता है जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। सीमा पर जवान, लेकिन देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं है। सीमा पर जवान देश की रक्षा करते हैं, तभी देश का नागरिक चैन की नींद सो पाता है, लेकिन देश की आंतरिक एकता और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा कि यदि भारत विरोधी ताकतें वहां से समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करती हैं, तो नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे सही तथ्यों को सामने रखें और समाज को जागरूक करें। मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून को लेकर देश में भ्रम फैलाया गया और इसके विरोध में कई जगह हिंसा और उपद्रव की कोशिशें हुई हैं। सीएम ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, मेरठ, संभल, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत कई स्थानों का जिक्र किया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होने के कारण स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया गया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नागरिकता कानून के विरोध के पीछे राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति काम कर रही थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी विस्थापित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी को भारत सरकार नागरिकता देकर बसाना चाहती है, तो किसी को इससे परेशानी क्यों होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का भी उल्लेख किया और कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसे मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण कुछ दल ऐसे मामलों पर बोलने से बचते हैं। मुख्यमंत्री ने विभाजन के बाद विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे परिवारों के दस्तावेज दुरुस्त करने और जमीन से जुड़े कागजात उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया गया। सीएम के मुताबिक पीलीभीत में बांग्लादेश से आए हजारों परिवारों के दस्तावेज दुरुस्त कर उन्हें जमीन से जुड़े कागजात उपलब्ध कराए गए। लखीमपुर खीरी में भी बांग्लादेश से आए पीड़ित हिंदू परिवारों को नागरिकता उपलब्ध कराने की बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने बताया कि करीब 16,000 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। वहीं रामपुर में पाकिस्तान से आए लोगों के दस्तावेज दुरुस्त करने और नागरिकता की प्रक्रिया चलने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन के समय विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और उनकी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए गंभीर प्रयास होने चाहिए थे, लेकिन पिछली सरकारों ने इस दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विभाजन के समय कांग्रेस का दायित्व था कि विस्थापित लोगों को नागरिकता दी जाती और उन्हें जमीन के पट्टे उपलब्ध कराए जाते। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय कांग्रेस शत्रु संपत्ति की रक्षा और उसमें बंदरबाट में लगी रही। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए ऐसी संपत्ति का उपयोग होना चाहिए था। उन्होंने महमूदाबाद के नवाब की संपत्ति का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि उसे बचाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। याद करिए ना, महमूदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है।
कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती है। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। सही तरीके से उन तक ये बात पहुंचाने का तरीका भी हमें भी अपनाना पड़ेगा। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक नागरिक के रूप में हम भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। आज अगर हम सुरक्षित हैं, आज देश अगर सुरक्षित है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम वर्तमान की इन चुनौतियों के सामने जो हमारे इस विकास की यात्रा में और ये जो श्रेष्ठ होने के भाव के मार्ग में अवरोधक हैं, इनको अवरोधक को हटाने के लिए हम भी अपने तरीके से अपना योगदान दें। ये केवल सरकार के भरोसे ही होगा। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या बनता है और उस नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम सभी को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए सदैव सजग होना होगा। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह ऐसे लोगों की पैरोकार बन रही है जिन पर देश की आजादी के खिलाफ और विभाजन में भूमिका होने के आरोप हैं। देश नहीं झुकने देंगे, फिर देश नहीं बंटने देंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मौन यात्रा भी निकाली गई। यात्रा से पहले मुख्यमंत्री ने हजरतगंज स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद करीब आधा किलोमीटर की मौन यात्रा लोक भवन तक निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के हाथ में एक पोस्टर दिखाई दिया जिस पर लिखा था, देश नहीं झुकने देंगे, फिर देश नहीं बंटने देंगे। यात्रा में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता सर्वोपरि जैसे संदेश वाले पोस्टर भी नजर आए। वहीं विभाजन के दौरान विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा की भयावहता को दर्शाने वाले संदेश भी प्रदर्शित किए गए। 2047 का भारत और हर नागरिक की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आने वाले समय में भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा। 2047 का विकसित भारत तभी बनेगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा और उत्तर प्रदेश तभी विकसित होगा जब लखनऊ समेत प्रदेश का हर क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब गरीबी से बाहर आएगा, मध्यम वर्ग बेहतर जीवन जिएगा, कारीगर उद्यमी बनेगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, युवा रोजगार के साथ अवसर पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ेगा और महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भरता को स्वतंत्रता की सुरक्षा का आधार बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए बिना लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख सकता। तो विभाजन की त्रासदी से आज के भारत के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? शायद यही कि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन इतिहास को नफरत का हथियार भी नहीं बनाना चाहिए। उससे सीख लेना चाहिए। समाज को बांटने वाली हर कोशिश को समझना होगा। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। लेकिन उस विविधता के ऊपर जो चीज हमें एक करती है वह है भारतीय होने का गौरव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश भी इसी दिशा में रहा कि मजबूत, सुरक्षित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी हर भारतीय की है। और शायद विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का सबसे बड़ा संदेश भी यही है। अतीत के दर्द को याद रखिए, उससे सीख लीजिए और ऐसा भारत बनाइए जहां एकता इतनी मजबूत हो कि कोई ताकत उसे फिर कभी बांट न सके।